कल हमने आपको बताया था कि राफेल डील में किस तरीके से एक बार फिर घोटाला होने के आरोप लगे हैं। फ्रांस की एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने 1 मिलियन यूरो की रिश्वत दी है, जो कि उनकी बुक्स में जांच में फ्रांस की सरकार ने ये पाया, जिसके बाद वहाँ वो रिपोर्ट हुई। कल हमने आपको कहा था कि हम बताएंगे कि कौन है वो व्यक्ति जिसे ये 1 मिलियन यूरो की रिश्वत दी गई और साथ में उस व्यक्ति का क्या संबंध है मौजूदा सरकार से और फ्रांस की उस डसोल्ट कंपनी से। आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जब ये मुद्दा सामने आया तो कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल पूछे। उसके बाद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देखिए, इतने बड़े घोटाले में महज 8 या 9 करोड़ रुपए की बात हो रही है। दरअसल मामला इन 1 मिलियन यूरो या 8 करोड़ 36 लाख रुपए का नहीं है। ये तो वो चोरी है जो आपकी बुक्स में अभी तक पकड़ी जा चुकी है। इससे पहले भी आरोप लगते रहे और चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा गया था कि अनिल अंबानी को इसमें 30,000 करोड़ का फायदा हुआ है और एक राफेल जहाज जिसकी कीमत 526 करोड़ थी उसे 1640 करोड़ में खरीदा गया है। तो ये स्पष्टीकरण की बात सिर्फ 8 या 9 करोड़ की है, ये गलत है, क्योंकि ये चोरी जो है ये ऑन बुक्स में, डसोल्ट की बुक्स में पकड़ी गई है। और डसोल्ट ने साथ में ये भी कहा कि हम चाहते थे कि हम 50 से ज़्यादा डमी राफेल बनाएं और उसके ऊपर ये खर्च आना था। तो स्पष्टीकरण जो था उस स्पष्टीकरण से ये बात साबित नहीं हुई कि डसोल्ट जो कह रहा है वो सही कह रहा है। दरअसल गिफ्ट टू द क्लाइंट का जिक्र कह के ये 1 मिलियन यूरो दिए गए थे। कल हमने आपको बताया था आज कि कौन है वो व्यक्ति जिसे हिंदुस्तान में बिचौलिया बनाकर 1 मिलियन यूरो यानी 8 करोड़ 36 लाख रुपए दिए गए। और ये व्यक्ति क्या करता है, इसका परिवार का क्या बैकग्राउंड है और इस कंपनी इसका क्या संबंध मौजूदा भारत सरकार के साथ है। और यही वो व्यक्ति है जिसे अगस्ता वेस्टलैंड केस में जेल भेजा गया था और इसके ऊपर आरोप था मनी लॉन्ड्रिंग का। इन सब के ऊपर आज बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि कौन वो व्यक्ति है जिसे 1 मिलियन यूरो इस केस में, इस राफेल डील में दिए गए, जो कि हिंदुस्तान के हिसाब से 8 करोड़ 36 लाख रुपए बैठते हैं आज के रेट के हिसाब से। कल एक बार फिर से ये कहा गया कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, राफेल के ऊपर सवाल मत पूछिए, घोटाले की बात मत करिए। लेकिन किसी ने भी अभी तक राफेल की क्षमता या उसकी जो क्वालिटीज़ है उसके ऊपर सवाल खड़े नहीं किए। बार बार विपक्ष हो या कोई भी पार्टी हो इस बात को लेकर कहते आए हैं कि हमारी फोर्सेस को राफेल की आवश्यकता है। इसीलिए 2012 में यूपीए की सरकार ने इस राफेल जहाज को चूज़ किया था। इसकी राफेल की पर्सनल क्षमता के ऊपर किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। लेकिन कल एक बार फिर कहा गया कि राफेल की बात करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये मान लें कि जो लोग बफोर्स के मुद्दे की बात करते थे, बफोर्स पर सवाल पूछते थे, वो देश की सुरक्षा पर खिलवाड़ करते थे? ऐसा ही कुछ मामला दूसरा भी है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंचों से भाषण में कहा कि हमने मिडिल मैन को, बिचौलिए को ख़त्म कर दिया है। तो फिर सवाल ये कि अब किस बिचौलिए की बात हो रही है, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ कि कौन वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति है सुजैन मोहन गुप्ता। ये सुजैन मोहन गुप्ता की कंपनी है डेफ्सिस, जिसका जिक्र डसोल्ट कंपनी की बुक्स में सामने आया है। मैंने आपसे वादा किया था कि बताऊंगा किस व्यक्ति को ये 1 मिलियन यूरो की रिश्वत दी गई है भारत में। तो वो व्यक्ति है सुजैन मोहन गुप्ता, जो कि एक आर्म्स डीलर हैं। इनका जो पूरा परिवार है, इनके ग्रैंडफादर से लेकर और इनके फादर तक, ये सब लोग आर्म्स डीलर का काम करते आए हैं। आज़ादी के समय में इनके पिता पुरानी दिल्ली में कपड़े का कारोबार किया करते थे, लेकिन जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ 1962 में, उस वक्त इनके ग्रैंडफादर ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था इंडियन एविट्रॉनिक्स, जिसके बाद से इनका पूरा खानदान आर्म्स डीलर के काम करने लगा। लेकिन सुजैन मोहन गुप्ता कब चर्चा में आए? दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड केस में भी इनको ईडी ने गिरफ्तार किया था और चार्जशीट में ईडी का आरोप है कि गुप्ता जी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे थे इस अगस्ता वेस्टलैंड केस में अपनी कई सारी कंपनीज के साथ। इसके अलावा सुजैन मोहन गुप्ता जो है वो डसोल्ट की फाइल्स में उनका नाम पाया गया है, लेकिन इनकी जो कंपनी है डेफ्सिस से इन्होंने डायरेक्टर के तौर पर इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद गुप्ता परिवार के ही दूसरे व्यक्ति जो हैं वो इस कंपनी को चला रहे हैं। अब बात करते हैं गुप्ता पर जो आरोप था, जो मैंने बताया कि जो ईडी ने कहा था,
इनकी बहुत नज़दीकियाँ थी गौतम खेतान के साथ, जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की अगस्ता वेस्टलैंड केस में, दोनों ने, गौतम खेतान ने और सुजैन मोहन गुप्ता ने। और गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका के नागरिक हैं। गुप्ता ने अपनी कंपनी छोड़ दी, लेकिन भारत सरकार के साथ इनकी अभी भी नज़दीकियाँ हैं। अभी 2021 में बेंगलोर में एक प्रोग्राम हुआ DRDO का, जिसमें मिंट का एक आर्टिकल है, उसमें बताया गया है कि डेफसीज ने दावा किया है कि उनकी कंपनी के काउंटर पर देश के राष्ट्रपति, डिफेंस सेक्रेटरी और DRDO चीफ ने जाके उनके प्रोडक्ट्स देखे। तो जिस कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने 1 मिलियन की रिश्वत ली है सुजैन मोहन गुप्ता ने, उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार किया अगस्ता वेस्टलैंड केस में, उनकी कंपनी जो कि ब्लैक लिस्ट कर दी थी कांग्रेस की सरकार ने, आज वही कंपनी DRDO के साथ मिलकर उनके एग्जीबिशन में, एयर इंडिया एग्जीबिशन में काम कर रही है। और भारत देश के प्रेसिडेंट, डिफेंस सेक्रेटरी, DRDO चीफ वहाँ जाके विजिट करते हैं। तो इस संबंध को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, जिस कंपनी के ऊपर, जिस सुजैन मोहन गुप्ता के ऊपर 1 मिलियन यूरो लेने का आरोप फ्रांस में लग रहा है। तो इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल अब यही है कि कैसे इस रिश्वत के आरोप को डेफसीज जो कंपनी जो है, जो डसोल्ट की फाइल्स में पाई गई है, उसको आप जस्टिफाई करेंगे। ये बात हुई सुजैन मोहन गुप्ता और उसके परिवार की, जो एक आर्म्स डीलर है, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। लेकिन कल आपको बताएंगे कि कैसे राफेल डील को फ्रांस में छुपाने की कोशिश की गई। ये पार्ट 3 होगा, जो हम कल आपसे चर्चा करेंगे कि राफेल डील को कैसे फ्रांस में छुपाने की कोशिश की गई। आज रात को फ्रांस में उसका खुलासा हो जाएगा। कल आपसे इस मुद्दे पर हम फिर से बात करेंगे। इस पूरे हफ्ते राफेल पे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको एक एक खबर राफेल से जुड़ी हुई, जो आपको कहीं टीवी पर नज़र नहीं आएगी।